सो गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, आज है ना ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मेन टॉपिक जो है ना ओवर ट्रेडिंग का ही है। क्योंकि ट्रेडर को प्रॉफिट में आने के लिए ना ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी गाइस है ना। तो ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या रहेगा, ये सारा डिटेल्स में आपको बता देगा है ना। ओवर ट्रेडिंग पहले होता क्यों है गाइस, पहले सोचा ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है और इसका साइकोलॉजी क्या रहेगा गाइस है ना। सीधे टॉपिक आते गाइस है ना, साइकोलॉजी ऑफ ओवर ट्रेडिंग, इसको टॉपिक रखते हैं गाइस। क्योंकि देखिए मेन मिस्टेक है ना साइकोलॉजी का ही है। इसमें देखिए गाइस, एक बार सोच के देखिए भाई, अगर आपका ओवर ट्रेडिंग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। एक तो आपको कारण हो सकता है ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, दूसरा ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट में होता है कि लॉस में होता है गाइस। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी तो लोगों को लॉस में होता है, तो लॉस रिकवरी करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाता है भाई। लॉस कम करो, फिर लॉस रिकवर करते करते लॉस कभी रिकवरी नहीं होता है, मार्केट जोन में चल जाता है और जोन में फंसे रहता है, लॉस कभी होता ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है प्रॉफिट में भी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। प्रॉफिट में गाइस क्यों होता है, प्रॉफिट में कारण यही है कि जो प्रॉफिट उनको मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि उस प्रॉफिट से उसको जो अपना पर्सनल जो खर्चा है, यानी जो प्रॉफिट आपको मिला है गाइस, प्रॉफिट वाला भी में संतुष्ट नहीं रहते लोग। क्योंकि उसका कोई लोन ले रखा हो, कर्ज ले रखा है, कहीं उसका रेंट चल रहा हो, जो कि ट्रेनिंग के पैसे से निकालना है। सेल्फ जितना भी खर्चा हो खाने पीने का है ना, वो सब ऑफिस का रेंट वगैरह हो गया, पर्सनल जो भी होम लोन, पर्सनल लोन जितना भी कुछ होता है वो सब चाहता है कि भाई ट्रेनिंग के पैसे से ही निकालना है। तो उतना उनके पास प्रॉफिट ही नहीं रहता है कि गाय जो अपना ये आपको स्टॉप करे ट्रेडिंग। इसीलिए गाय जो प्रॉफिट में भी ओवर ट्रेडिंग करते रहता है लोग। क्योंकि प्रॉफिट अगर 1000 हो गया, 1000 या चाहे 5000 6000 लेके चलिए, जितना उनका खर्चा है मंथली का या डेली का या लोन चल रहा है, उतना उस प्रॉफिट में नहीं हो पाएगा उसका। इस वजह से भी गाइस ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कि चलो यार इतना 2000 प्रॉफिट है, चलो भाई 2 4 और निकाल लेता हूँ, 5 और निकाल लेते हैं, अपना EMI भर देंगे, चाहे लोन चल रहा है लोन भर देंगे। लेकिन इस वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा होता है गाइस, ओवर ट्रेडिंग तो इतना खतरनाक है कि जो आपको प्रॉफिट में करोगे तो प्रॉफिट खत्म होगा, लॉस में करोगे गाइस तो जितना लॉस हुआ ना गाइज उससे डबल ट्रिपल लॉस होगा। और एक्सपायरी डे में अगर ओवर ट्रेडिंग हुआ तो समझो कि कैपिटल आपका जीरो कर सकता है। ये बहुत खतरनाक ओवर ट्रेडिंग। इससे बचना गाइज कैसे, इसको है ना, बचने का उपाय गाइज ऐसा है कि देखिए अगर आप ओवर ट्रेडिंग हो रहा है ना, तो पहले आप डिसाइड करके बैठो गाइज मैं प्रॉफिट कितना देना मार्केट को। इसका उपाय ये है कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना कैपिटल है, कैपिटल में से आपको कितना आपको प्रॉफिट लेना है और कितना लॉस देना है मार्केट को। ये पहले डिसाइड करना होगा सही तरह से। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया ना कि भाई चलो भाई 2000 का प्रॉफिट देना है या 2000 का लॉस लेना है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप अच्छा से निकल सकते हो ओवर ट्रेडिंग से आप, है ना। और एक आज और है, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है से कुछ लिखा ही नहीं रहा है ना। अगर जिसको पैसा की जरूरत नहीं होगा ना गाइज, तो कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करेगा। तो ये मेन उपाय है कि देखो अगर आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है जितना आप रिस्क आसानी से उठा सकते हो। अब ऐसा है आपको रिस्क लेने की क्षमता 1000 रुपया और मार्केट में 5000 से लेकर 15000 20,000 लॉस उठा लेते हो गाइज, 15,000 से 20,000 तक, तो ये फिर एक्सेप्ट नहीं होगा लॉस आपका, फिर ओवर ट्रेडिंग होगा ही लाजमी, ओवर ट्रेडिंग कंफर्म होगा। इसलिए अपना डिसाइड करो भाई, अगर आपका कैपिटल 50,000 है चाहे 1 लाख रुपया है, तो उसमें लॉस कितना देना है आप डिसाइड कर लो, 2000 या 5000। अगर 2000 5 है इतना लॉस हो जाता है, सिस्टम तुरंत ऑफ कर दो। सिस्टम ऑफ कर दोगे ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं तो किल स्विच ऑफ कर दो आप, है ना, किल स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग होगा आप, है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइज लॉस में अगर लॉस में ओवर ट्रेडिंग करता है लोग, एक तो लॉस रिकवरी करते हैं और दूसरा लॉस कम करना चाहता हो, और लॉस कभी कम होता ही नहीं गाइज। अगर एक बार लॉस हो गया, जितना आपको लॉस लेना था मार्केट में, अगर उतना लॉस हो गया ना तो तुम मार्केट से निकल ही जाओ, वरना लॉस कभी कम नहीं होता है। कभी कभी कम हो गया, अगर लॉस कम भी हो जाता है ना, कभी कभी कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है, तो फिर साइकोलॉजी क्या बोलता है यार, कोस्ट कोस्ट तो आ गया, थोड़ा सा एक और ट्रेड मारते हैं
और थोड़ा कुछ प्रॉफिट निकाल लेते, ब्रोकर चार्ज निकल जाएगा या अपना कुछ खर्चा निकल जाएगा, उस वजह से और फिर लॉस हो जाता है। ये ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए अपना डिसाइड करो भाई कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट देना है, उसके बाद खलास करना है। और दूसरा बात है गाइस, इसमें गुस्सा करने वाला इंसान है ना जल्दी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि गाइस मार्केट में है ना गुस्सा करोगे लॉस हो जाएगा तो टिक नहीं पाओगे। क्योंकि इसमें जितना शांत रहोगे ना मार्केट में से ऑप्शन ट्रेडिंग में, उतने आपके लिए सही है और मार्केट के लिए भी सही रहेगा, आपके लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। क्योंकि लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, आप लॉस कर दे लगेगा गुस्सा करने, तो ये गुस्सा करोगे तो ये काम नहीं चलेगा भाई। जब गुस्सेले नेचर का है या फिर फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकालना पड़ेगा मार्केट से। ये एक बिजनेस है, आप मार्केट में आए हो, पैसा लेके आए हो, उतना अपना पैसा इतना लगाना है, प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है इतना लेके निकल जाओ मार्केट से, सबसे बेहतरीन रहता है गाइज। नहीं तो सीधा अपना कुल स्विच अप कर दो अपना, है ना, ठीक है गाइज। तो ये इस हिसाब से आप थोड़ा सा मदद मिल सकता है आपको, है ना गाइज। बाकी दिमाग और भी समझा सकते हो यार, चलो आज मार्केट रेंज में, कभी कभी ऐसा होता है गाइज मार्केट रेंज में रहता है, आपको मैं दिखाया था कुछ दिन पहले मार्केट में रेंज में था, इसमें लोग बहुत ओवर ट्रेडिंग किया हुआ, देखिए गाइज ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है गाइज मार्केट इतना रेंज रहता है, देखो ये 13 का है, ये 17-18 का है, देखिए गाइज इसमें क्या ट्रेड कर सकते हो, इसमें तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही, ऐसा मार्केट में गाइज ओवर ट्रेडिंग होगा। तो अपने दिमाग को समझाना है गाइज कि चलो आज मार्केट जोन में है, आज मेरा दिन नहीं है, इससे कल अच्छा मार्केट आएगा, ये सब जोन में है तो चलो यार आज का दिन मेरे ठीक नहीं, मार्केट में सही नहीं, इससे अच्छा दिन कल आएगा। और अच्छा दिन कल आता ही, ये देखिए अगर 2 दिन आपने मार्केट में लॉस लिया, अगर आपका कुछ प्रॉफिट नहीं बना, तो देखिए कल गाइज उसके अगले दिन दूसरे दिन देखा जाए कितना शानदार मार्केट, 2-3 दिन भी जोन में रहा, उसके बाद देखिएगा कितनी शानदार मार्केट आया। ये देखा जाए आपको, ये पिछले एक्सपायरी का है, एक्सपायरी का नहीं बैंक निफ्टी का, देखिए 1000 पॉइंट का मारा है, या सेंसेक्स में तो 1500 का 1400-1500 के आसपास में दिया था, देखिएगा। तो ये देखिए कभी कभी अपना दिमाग में समझा सकते हो भाई कि आज अपना ये आज मार्केट जोन में है तो समझ जाओ अपना दिन नहीं है, आज मार्केट ही ख़राब है, मार्केट ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए महीना भर में ऐसा होता है 5-7 दिन मार्केट इतना जोन में रहता है कि आपको कुछ प्रॉफिट बन ही नहीं सकता है, तो उसमें ट्रेड नहीं करेंगे तो ठीक रहता है। देखिए ये इस दिन भी ठीक ठाक मार्केट मोमेंटम दिया था गाइज, देखो यहाँ से 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया हुआ था। तो कभी कभी मार्केट जोन में रहता है ना तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही, उस दिन प्रॉफिट निकाल नहीं सकते हो आप, ओवर ट्रेडिंग पक्का होगा ही होगा आपका। तो ये देखिए ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको मैं बता दिया, लॉस को अपना सेट करो आसानी से, किल स्विच को ऑफ कर दो, अपना गुस्सा शांत रखो, कहीं घूमने चल जाओ, सिस्टम बंद कर दो बिल्कुल, है ना, और समझाओ कि भाई आज से कल अच्छा मार्केट रहेगा, कल ट्रेडिंग रहेगा, कल रहता भी ऐसा। एक दिन के चक्कर में ना 5 दिन 10 दिन पहले का जो प्रॉफिट होता है वो भी सब खत्म हो जाता है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, है ना गाइस। तो ये सब माइंड को शांत करके दिमाग को, और आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। और जो अपना एक्सपेक्टेशन रहता है यार कि नहीं इतना में जो अपना EMI लोन वो चल रहा भाई, वो सब पहले क्लियर कर लो, जितना भी आपका लोन EMI उमाई जितना भी है ना वो सब क्लियर करके मार्केट में आ जाओ। ये जितना भी लोन EMI लोगों का रहता है ना, कर्ज वगैरह सब, ये सब भाई जितना जल्दी क्लियर करोगे ना उतना ओवर ट्रेडिंग से बचोगे आप लोग। वरना ये क्लियर नहीं किए ना, आप मार्केट के भरोसे ही बैठे रहोगे कि मार्केट से पैसा निकाल के कर्ज लोन EMI वगैरह भरेंगे, तो फिर आपको ओवर ट्रेडिंग तो होगा ही आपका। इसीलिए आप मार्केट में पैसा कमाना गाइज, तो पहले है कि अपना एक भी कर्ज लोन प्रेशर कहीं का नहीं रहना चाहिए। आप फ्रेश आपका जो पैसा एक्स्ट्रा है उसी पैसा को मार्केट में लेके आओ, अपना जितना भी बनता है, पिछले लॉस को तो भूल जाना है, पिछले आपने साल 2 साल 3 साल में जितना भी लॉस किए गाइज वो सब आपको भूलना ही पड़ेगा। भूलने के बाद आप मार्केट में नया जितना भी सीखो, उस सीख से एक्सपीरियंस के हिसाब से नया आप काम कर सकते हो। और जितना प्रॉफिट 1000-2000 बनता है उसी को समझ जाओ भाई जितना पिछले लॉस किए उसमें सीखा है, और नया जो प्रॉफिट बनेगा वो डेली बाय डेली निकालते रहो मार्केट से, तो ऐसा लॉस भी रिकवर हो जाएगा पीछे का, और नया फ्रेश माइंडसेट भी अपना आपको आ जाएगा, है ना गाइस। ठीक है जी, बाकी इसमें तो और भी टॉपिक है, देख कभी कैप्चर करेंगे और कुछ, है ना। अगर कोई इसमें आपको कुछ टॉपिक पे बात करना है जो आपको तो कमेंट कर सकते हैं मेरे पास इसमें, है ना, यूट्यूब वीडियो में, है ना। ठीक है, रखते हैं ना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके, थैंक यू। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, जाना ऐसा लर्निंग वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं आपके लिए, है ना। ठीक है, रखते हैं। ओके, थैंक यू।